नमस्ते सभी को। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियंस में। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड भाई। प्रेज द लॉर्ड भाई जी, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी, कैसे हैं? बढ़िया। हाँ, बोलिए कैसे हैं आप? बस बढ़िया जी, बढ़िया। अच्छा ब्रदर जी, बोलिए ना। आपको कितना समय हो गया मसीहत में आए हुए? मसीहत में आए हुए हाँ जी। काफी समय हो गया है। आपके उसमें मैं देखा था पोस्ट में, आप कुछ प्रश्नों के उत्तर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हाँ हैं जी, आप। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये पूछा था कि मैं बाइबल का वो पढ़ा, जॉन का चैप्टर हाँ 2, जी। गॉस्पेल ऑफ जॉन का चैप्टर 2 पढ़ा था। हाँ तो जब प्रभु यीशु जब जाते हैं कनान में, हाँ जी। तो वहाँ पे किसी शादी में जाते हैं वो, हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट मैं निकाल देता हूँ। हाँ जी, चैप्टर 2 का। हाँ, हाँ, वर्ष जो कितना है? गॉस्पेल ऑफ जॉन है चैप्टर 2। आज का सर ओके। कनान में शादी, हाँ जी बोलिए ना। तो जो यहाँ पे वो जाते हैं वहाँ पे शादी में, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे वो क्या होता है, दाग मधु होता है, वो खत्म हो जाता है। हाँ तो बाद में जो मदर मैरी है उनको बोलती कि ये बना दे करके। हाँ जी। तो वहाँ पे तो मैं अंग्रेजी में पढ़ा था, वहाँ पे तो वो लिखा था, वाइन लिखा था वहाँ पे। हाँ, फिर वो द्राक्ष रस ही बोलते हैं ना। वाइन को हाँ जी, हाँ जी। वो क्या होता है वैसे? वो अंगूर का जो है ना रस होता है, हाँ हाँ। उसको द्राक्ष रस बोलते हैं। हिंदी में द्राक्ष रस बोलते हैं, अंग्रेजी में वाइन बोलते हैं भाई। अच्छा, तो अंग्रेजी में जो ये दाग रस होता है, ये होता है ना अंगूर का रस। हाँ जी, अंगूर का रस। अंगूर का रस तो फिर, दाग मधु। हाँ तो फिर वो दाग मधु। हाँ, अंगूर का रस है या अंगूर का वो है, मधु है? अंगूर का रस नहीं है, नहीं दाग सॉरी, मधु है, दाग रस है, दाग मधु है, दाग रस। दाग मधु नहीं है ना? हाँ। ये देखो 10वां वचन यूहन्ना का 2:10 का, हाँ। हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाग रस देता है, हाँ हाँ और जब वो पीकर थक जाता है हाँ, तब हाँ। मध्यम देता हाँ, है। हाँ। परंतु तूने अच्छा दाग रस अब तक रख छोड़ा है। हाँ यीशु ने गलील में काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, हाँ हाँ और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हाँ हाँ वो उस समय का जो रीति रिवाज था ना, वो रिवाज था कि शादी में दाखरस देना या खाना परोसना, जो मेहमान आए हुए हैं, वो जो उस जमाने में जो जरूरत थी ना, वो जरूरत को पूरा करके परमेश्वर ने दिखाया ना। तो ये पहला चमत्कार है उसका, ये दाखरस ही आता। तो उसको वाइन नहीं बोलेंगे ना। नहीं, अगर इसको इंग्लिश में वाइन बोलेंगे तो वाइन के लिए तो एक शब्द है ना इंग्लिश में, कौन सा? ग्रेप जूस करके। कैसा होता है ये लैंग्वेज में ना? अभी देखो, आपको समानार्थी शब्द कैसे हर एक लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं। अभी अच्छा। इसको दाखरस को हम मराठी में बोलेंगे तो द्राक्ष रस बोलते हैं, तो हाँ। वही हिंदी में बोलेंगे तो द्राक्ष रस बोलेंगे उसको। मतलब जो बोलने का तरीका है ना, जो भाषा के तरीके से है ना, ये हर एक चेंज होता जाता है वर्ड। आए समझ में? अभी देखो ना, बाइबल के भी कई वर्जन है, उसमें भी कुछ कुछ वर्ड है, मीनिंग उसका वही है, अच्छा, मीनिंग उसका वही है, पर वो जो बोलने का तरीका या वो जो शब्द है ना, हाँ। वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हम देखते हैं गूगल में तो वहाँ पे तो देखो, मैंने को सेंड किया है, हाँ जी, देखा हूँ मैं। देखिए वाइन का मतलब तो हमें शराब दिखा रहा है। हाँ, वाइन का मतलब तो शराब दिखा रहे थे। नहीं ये देखिए, अगर वहाँ पे उसका रस होता, दाग का रस होता, जैसे अंगूर का रस होता, तो वहाँ पे ग्रेप जूस हाँ। लिखते ना, ग्रेप जूस लिखता वहाँ पे। पर ये देखिए ना, यहाँ पर तो प्योर लिखा है ना उन्होंने, कि 10वें वचन में क्या लिखा है, आप पढ़िए ना। वो जब पीकर मस्त हो जाते हैं, मस्त कब हो जाता है इंसान? हाँ। अभी देखिए, आप द्राक्ष भी, आप अंगूर भी अगर ज्यादा खाओगे ना तो आपको नींद आ जाएगी। क्या बोला तूने? वो उसका जो इंग्रेडिएंट्स है ना उसके अंदर, वो आपको नींद आनी ही आनी है। हाँ, ये बता तो रहे हैं। हाँ, ये बता तो हाँ मतलब जी। नशा बता रहे हैं ना, नींद थोड़ा हाँ जी, नशा हाँ बता जी। रहा है, नशा। हाँ हाँ, क्योंकि उसके अंदर जो चीज मतलब उसके अंदर जो है ना इंग्रेडिएंट्स, वो वही करते हैं। और ये जो है ना, अभी देखिए ना 10वां वचन क्या बोलते हैं, हाँ हर एक मनुष्य अच्छा द्राक्ष रस देता है, और जब वो पीकर थक जाते हैं, हाँ। मतलब उससे जो नशा होता है, अभी हम सादा द्राक्ष भी खाएंगे तो हमको वो नशे का ही भावना होता है, वो नींद आता है। नहीं, ऐसे कहाँ होता है? हेलो? तो अरे देखो, आप साथ ज्यादा दिखा द्राक्ष खाओ ना, आप ताजा अंगूर खाओ ना भाई। हाँ हाँ, खाया आप भाई, एक बार, खाया हाँ हाँ, एक बार और, नहीं आप एक बार और खा के देखो, फिर आपको देखो कैसा बुद्धि है ना, आपका सर है ना एकदम थक जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं कब सो जाऊं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। होता है भाई, होता है। खाओ माँ कसम। देखो यहाँ पे अरे भाई, देखिए, ये अगर आप ये वचन को लेंगे तो यहाँ पे हाँ साफ बता रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो साफ पता लगेगा कि वहाँ पे नशे की बात हो रही है। जो वाइन है वो शराब है। देखिए
2 का 10 और द्राक्षरस ही बोल रहा है ना। हाँ, उससे कहा हर कोई पहले उत्तम दाखरस परोसता है और जब मेहमान काफी तरफ हो चुकते हैं तो फिर घटिया। इसका मतलब है कि जो पहले ना हर कोई जो अच्छा शराब होता है वो देता है और जब सब नशे में हो जाते हैं तो फिर वो अपने जो घटिया शराब है वो देना चालू कर देता है। हाँ जी हाँ। लेकिन तुमने उत्तम दाखरस अभी तक बचा के रखा, मतलब जो नशीला वो है अपना वाइन है वो अभी तक बचा के रखा है, यहाँ पे ये मतलब है। नहीं तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती ना। अगर मान लीजिए अगर वो अंगूर का रस होता तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती ना कि पहले तुम हर कोई पहले अच्छा वाला देता है वाइन, उसके बाद भी सड़ा गला वाइन देता है, ऐसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब वाइन ही है यहाँ पे, मतलब शराब ही। अगर आप गूगल ट्रांसलेटर देखेंगे तो ट्रांसलेट में वाइन का दारू दिखा रहा है, शराब दिखा रहा है। हाँ ठीक है, फिर आपका सवाल क्या है ये बोले मुझे कि द्राक्ष मतलब पहले परमेश्वर ने वही ये क्यों किया, आप ये कहना चाहते हो क्या? वही चमत्कार कैसे किया? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो परमेश्वर जो बोलता है दारू पीने के लिए, तो वो परमेश्वर हो सकते हैं क्या? अरे बाप रे प्यारी समझ गई। परमेश्वर दारू पीने के लिए बोलता है, ऐसा बोल रहे हैं आप तो डायरेक्ट। क्योंकि यहाँ पे बना ये दिखा रहे ना, यहाँ पे ये दिखा रहे उन्होंने वाइन बनाया करके, वाइन खत्म हो गया तो यीशु ने वहाँ पे जब वहाँ पे वाइन खत्म हो गया तो यीशु ने पानी में से वाइन बना दिया, तो यहाँ पे खुद ही यीशु खुद ही पी रहे हैं और दूसरों को भी पिला रहे हैं। अरे बाप रे, वो पानी क्या दर्शाता है भाई? नहीं दर्शाता छोड़ो, यहाँ पे वो तो दुनिया भर का निकल सकते हैं ना। वहाँ पे पानी ऐसा दर्शाता है कि वो कोई गंदा चीज है, फिर यीशु ने दारू बना दिया तो वो अच्छा चीज बना दिया, तो कुछ भी निकल सकता है। दृष्टांत तो कुछ भी निकल सकता है। नहीं दृष्टांत नहीं बोल रहा हूँ। अभी देखिए उस वक्त क्या, आपको उस वक्त की रीति रिवाज को भी समझना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो मतलब उस समय दारू पी सकते, आजकल नहीं पी सकते ना। उस समय दारू पी सकते, आजकल नहीं पी सकते। नहीं, आप एक ही बात को पकड़ के आप जो घुमा रहे हो ना, वो बात है ये। नहीं, मैं तो जो लिखा हुआ बता रहा हूँ, जो लिखा है मैं तो वही पूछ रहा हूँ। हाँ जी, पर उस वक्त के जो रीति रिवाज क्या थे भाई, वो भी हमको देखना है, वो पूरा माहौल देखना है, उस वक्त क्या ट्रेडिशन था, ये चीज को भी हमको देखना पड़ता है ना। अच्छा, उस वक्त जो जरूरत था वो परमेश्वर ने वो दिखा दिया ना। अच्छा, तो मतलब वो है ना वहाँ पे शराब है ना, इसका मतलब अंगूर का रस नहीं है, वाइन। अंगूर का रस नहीं बोले, द्राक्ष। अभी इंग्लिश में उसको वाइन बोलेंगे, यहाँ पर हिंदी में द्राक्ष रस बोलेंगे। नहीं, जब हमारा पहले बाइबल किस में आई? इंग्लिश में आई, पहले हिंदी में आई जब लिखावट था? हिब्रू में आई, हिब्रू ग्रीक। हाँ, फिर आप उसका एक काम कीजिए, हिब्रू में मेन जो है ना उसका वर्ड देखिए, उसको क्या बोलते हैं, क्या है उसका। अच्छा, ये तो गॉस्पेल ऑफ जॉन भी पहले हिब्रू में आई? हाँ जी, हिब्रू में नहीं आई, हिब्रू में नहीं आई, पहले ग्रीक में आई। आपको पता नहीं है, पहले ग्रीक में आई गॉस्पेल ऑफ जॉन। गॉस्पेल ऑफ जॉन पहले ग्रीक में आई, हिब्रू में नहीं आई। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। तो ग्रीक भाषा देखना पड़ेगा हमको, हिब्रू नहीं। और ग्रीक भाषा में लिखा है इनोन, और इनोन का मतलब वाइन होता है, मतलब दारू होता है। इनोन हाँ, अल्कोहल। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े आप। तो मुझे तो ये लगता है ब्रदर जी की पहले तो बाइबल तो अंग्रेजी में थी, किंग जेम्स वर्जन और न्यू इंटरनेशनल वर्जन इसमें थी। तो बाद में से उसमें से हिंदी में लिया गया, फिर उसमें से बाद में हिंदी में लिया गया। हर एक भाषा के अनुसार, हर एक प्रदेश के अनुसार जो चेंजेस किए गए ना वर्ड में, वो कुछ वर्ड एक जैसे ही होते हैं और कुछ वर्ड में जो है ना जो फर्क पड़ता है भाई। अच्छा, बराबर है ना? हाँ। तो मुझे तो ये लगता है कि जब ये यहाँ पे आए ना अंग्रेज लोग, तो इन्होंने यहाँ पे इनको पता था कि यहाँ पे दारू को गलत चीज कहते हैं करके हमारी हिंदू संस्कृति में, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे दारू डाल दिया। हाँ, पहले हम लोग क्या बोलते थे, अभी ये वाइन एक्चुअली शब्द कहाँ से है? वो इंग्लिश का शब्द है, और ये उन लोगों ने अपने तरीके से डाला हुआ है। वो जो मेन ट्रांजैक्शन किया है, जो ट्रांसफर किया है ना वर्ड शब्द, तो वो उसमें से है। हेलो, बोलिए। मैं वही बोल रहा हूँ उसमें से। मैं वही बोल रहा कि जो ये किया है, पहले तो ये था इसमें जो आपका गॉस्पेल ऑफ जॉन है, ये आपका था ग्रीक भाषा में, हिब्रू में नहीं था। आपको तो पता नहीं आपको तो पता नहीं है। पहले ये ग्रीक भाषा में था गॉस्पेल ऑफ जॉन, जो नया न्यू टेस्टामेंट है। जो ये सारे गॉस्पेल है ना, ये सब ग्रीक भाषा में थे, एक भी नहीं है हिब्रू भाषा में। ये पहले अपनी ग्रीक भाषा में आए। तो वहाँ पे ग्रीक भाषा में शराब को इनोन कहते हैं, वाइन को इनोन। तो मैं चेक भी किया था, तो बराबर दिखा रहे हो, अल्कोहल दिखा रहा है। तो उसके बाद फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ तो उसको कर दिया वाइन। और जब अंग्रेजी में से हिंदी में किया, तो जो जिन्होंने हिंदी में बाइबल लिखा उनको पता था कि जो भारत है वहाँ पे दारू नहीं पीते हैं, दारू पीते हैं मगर दारू को गलत चीज बताया गया है। तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया, उसको दाख रस कर दिया। नहीं तो आप बताओ, कोई बोले, जैसे आप बाइबल पढ़ेंगे वहाँ पे जॉन का 2 पढ़ेंगे, 2 का 10, वहाँ पे सीधा बोल रहे हैं ना कि पहले हर कोई होता है, पहले अपनी जो अच्छी मदिरा होता है, अच्छी वाइन तो वो पिलाते हैं, और जब सब छक जाते हैं, सब नशे में होते हैं, उसके बाद उनको जो घटिया दारू होता है वो पिलाते हैं, ऐसे करके बताया गया। हाँ जी, हाँ, बराबर। तो मैं वही पूछ रहा था। और अगर आप वो देखेंगे, जीसस को जब सूली चढ़ाया गया था, उनसे पहले वो कहते भी हैं, ये ब्रेड है, ये मेरा मांस है, और ये जो वाइन है, ये मेरा लहू है, इसको पियो करके। तो वहाँ पे दारू ही है, दारू। अरे आप वो सब चीज, फिर ये आप जो है ना, आपकी सोच गलत कर रहे हो। वो आपको उसके दृष्टांत में बताया है ना, द्राक्षरस। हम जो अभी प्रभु भोजन में लेते हैं, वो क्या लेते हैं हम प्रभु भोजन में? हाँ जी, वो ब्रेड का टुकड़ा लेते हैं, ब्रेड का टुकड़ा और ये अंगूर का रस। हाँ, फिर वही ना। वो तो भारत में होता है ना। अगर आप यूरोप में देखेंगे या अमेरिका में देखेंगे, वहाँ पे तो वाइन चलती है।
चर्च के देखिए अंदर उसका भी वाइन मतलब प्रॉपर उसमें भी जो है ना, अभी जो चर्चेस में जो है ना, उसमें जो ये रहता है ना, अल्कोहल का प्रमाण रहता है ना, वो इंसान ऐड कर देता है या कम कर देता है। अभी चर्च में देने वाला तो दारू तो नहीं सर्व करते ना हम। नहीं, इंडिया में नहीं करते, मैं वही तो कह रहा हूं, इंडिया में नहीं करते, क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है अपना, जो हिंदू कल्चर है, उसमें दारू को गलत बताया गया है। तो जब यहाँ पे ये लिखा गया, बाइबल लिखी गई, जिसने बाइबल ट्रांसलेट किया इंग्लिश में से हिंदी में, उसने वहाँ पे हटा दिया, वो उसने वहाँ पे दाखिल कर दिया, इसलिए कह रहा हूँ मैं। आपका कहना क्या है वो समझ में नहीं आ रहा अभी मुझे। वो जो वाइन है इसके ऊपर आपको ऑब्जेक्शन है, या अभी चर्च में देते हैं वो आपका ऑब्जेक्शन है? मेरा तो ये कहना है कि भाई जो बाइबल में लिखा है, हमको इंडिया में गलत बाइबल पढ़ाया जा रहा है सर। शायद नहीं, पक्का ये, क्योंकि मैंने जो मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं अमेरिका में, यूरोप में, वहाँ के, तो उनको पूछा मैंने, हाँ तो उन्होंने कहा हाँ वाइन है, उसमें अल्कोहल होता है। हाँ, ऐसा कि जितना रम में और जितना विस्की में अल्कोहल होता है उतना अल्कोहल नहीं होता उसमें, कम अल्कोहल होता है, लेकिन हाँ होता है उसमें अल्कोहल वाइन में। फिर अल्कोहल जो उसका जो प्रमाण है ना वो कम ही रहता है जो हम चर्च में सब करते हैं। या अभी मैं तो खुद यूएस में या बाहर देश में नहीं गया हूँ, तो वहाँ का ट्रेडिशन मुझे मालूम नहीं है क्या है कि उस वक्त वो क्या सर्व करते हैं। पर इतना मालूम है कि अगर वो द्राक्षी रस सर्व करते होंगे चर्च में, तो उसके अंदर जो अल्कोहल का प्रमाण रहेगा ना वो ना के बराबर रहेगा। इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। नहीं, वो बराबर आते हैं, जैसे वाइन है वैसे ही। जो वाइन होता है ना, ये कैसे बनाते हैं वाइन, आपको पता है? नहीं, बोलिए आप कैसे जो बनाते ये हैं? अंगूर होता है ना, उसको सड़ा देते हैं। हाँ जी, उसको ना खमीर डाल के या बिना खमीर के उसको सड़ाते हैं, मतलब उसको फर्मेंट करते हैं, फर्मेंट। हाँ जी, हाँ। उसके बाद उसको जो उसका जो पानी होता है, जो वाइन बचता है, उसको संभाल के रखते हैं। और जितना देर तक, हाँ। जितना दिनों तक, जितना साल तक आप उसको संभाल के रखेंगे, उतना उसमें टेस्ट आता है, उतना उसमें टेस्ट हाँ। आता है, जितना साल तक आप संभाल के बराबर। रखेंगे। अगर आप देखेंगे, हाँ। अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे ना कि भाई कौन सा वाइन अच्छा होता है, और पुराना हाँ। वाला नया वाला, तो वहाँ पे लिखेंगे सीधे जो पुराना वाला अल्कोहल होता है, ये वाइन होता है, वो सबसे अच्छा होता है, जितना पुराना उतना अच्छा। हाँ, हाँ, तभी तो वहाँ पे ना, जब गलील में लोग होते हैं, वहाँ पे कनान में होते हैं, यीशु के शादी में, तो वो कहते हैं ना कि भाई तूने इतना अभी अच्छा संभाल के रख, जो भी होता है जब शादी में जाते हैं, पहले सब अच्छा पिलाता है, उसके बाद जब सब नशे में होते हैं तो चुपके से पुराना गंदा वाला पिला देता है, बिना टेस्ट वाला, नया वाला। हाँ जी। तो वहाँ पे वही बताया कि जितना अल्कोहल पुराना होता है, उतना जितना वाइन पुराना होता है, उतना अच्छा होता जाता है। अगर आप फ्रांस का वाइन देखेंगे, फ्रांस का वाइन में सबसे जो नंबर 1 पे आता है, फ्रांस का आता है। और उनकी जो अल्कोहल होती है वो 100 साल 200 साल इतनी पुरानी होती है वाइन। ओके, हाँ। तो वहाँ पे वही बताया गया। और बाइबल में जीसस ये भी कहते हैं कि जो पुरानी मुशरिक में जो वो रहेगा ना, वो नया ताजा हो जाएगा, ऐसा करके था ना, मैं भूल गया थोड़ा उसको। हाँ। जो पुरानी मुशरिक में वो रहेगी, ये रहेगी, दाखरस रहेगी, हाँ जी। उसको न्याय मिल जाएगा, ऐसे कुछ था, कुछ दृष्टांत में बताया था, मैं भी भूल गया थोड़ा। तो वो दृष्टांत ये रहता है कि पुरानी जो द्राक्षरस है, वो नई द्राक्षरस पुरानी बुंदेल में नहीं डाली जाती। हाँ, उसमें तो वो फट जाता है, वो है। सेम। उसमें क्या होता है ना, अगर आप जो होता है ना मुशरक कुछ होता है, वो ना चमड़े से बनाया जाता है, जो बकरे होते हैं उनके चमड़े से बनाया जाता है। हाँ। उसमें क्या रहता है कि आपको सेम डेट का, जैसे नया रहेगा, वो रहेगा चमड़े का जो बैग रहेगा, उसमें आपको नया वाइन डालूगा, संभाल के रखो ना, तो संभल के चल जाएगा वो, मतलब बहुत साल तक चल जाएगा। लेकिन अगर आप उसी में नए वाले में पुराने शराब डाल दो, फट जाएगा बैग। इसके लिए बताया वहाँ पे यीशु ने ऐसा बताया। और वही चीज अगर आप देखेंगे, जो अंगूर का रस होता है, अगर आप अंगूर का रस निकालोगे और उसको रखोगे ना, तो वो हफ्ते में खराब हो जाएगा, वो हफ्ते भर में खराब हो जाएगा, वो पीने के लायक नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये बता रहे थे यीशु, लेकिन हम इंडिया में हमको गलत बताया जाता है कि नहीं, वो अंगूर का रस है, वो वाइन नहीं है करके। अच्छा, ये यीशु तो इजराइल में थे ना? हाँ जी। तो ये इजराइल में ऐसा होता था कि कभी खाने के साथ दारू मतलब खाने के साथ दारू का वो था क्या संबंध? अभी वो वहाँ बाइबल में लिखा है, मतलब वो होता होगा ना। नहीं, इजराइल तो गर्म जगह है। जैसे देखो, हम इंडिया में अपने इंडिया में कैसा होता है, हम खाना खाते हैं जब, तो हमको रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, दाल चावल, और साथ में होता है अपना ये छाछ या नींबू पानी ना, घर में ऐसा होता है ना अपना। लेकिन इजराइल में तो ऐसा था नहीं कुछ, वहाँ पे तो ऑलरेडी वो होता है, बहुत गर्म होता है। नहीं, पर अभी वो शादी का त्योहार था ना। हाँ, अगर आप शादी का भी त्योहार, अगर आप लास्ट सपर देखेंगे, लास्ट सपर, तो वहाँ पे भी ये होता है ना, वहाँ पे तो ना कोई शादी होती है, वहाँ पे भी तो था, वो वाइन था वहाँ पे भी, जब यीशु बोलते हैं कि ये ब्रेड मेरा मांस है और ये वाइन मेरा लहू है, इसको ग्रहण करो करके, तो वहाँ पे भी वो चलता है, वहाँ पे तो ना पार्टी हो रही होती है। बराबर। तो ये इजराइल तो ऐसा कोई नियम है, जैसे अपने इंडिया में तो क्या नियम है खाने का, हम खाते हैं, हमको प्याज का थोड़ा खीरा का सलाद चाहिए, 2 रोटी चाहिए, कोई सब्जी चाहिए, और साथ में दाल और चावल मिल जाए, और साथ में छाछ मिल जाए, या नींबू पानी मिल जाए, या जीरा पानी मिल जाए, जल जीरा पानी मिल जाए, तो हमारा वो है, मतलब खाने में अपना वो है। साथ में अगर गुलाब जामुन मिल जाए या रसगुल्ला मिल जाए, ये अपना खाने का डाइट है इंडिया में, सबके घर में, मतलब सबके घर में नॉर्मल। अगर कुछ ज़्यादा नहीं हो, थोड़ा गरीब है, तो भाई चलो भाई दाल चावल पानी मिल गया, सादा पानी मिल गया, वैसे करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे इजराइल में तो ऐसी गर्मी पड़ता है, वहाँ पे तो फिर वो वाइन का जरूरत क्या पड़ा खाने के साथ? नहीं, अगर उस वक्त का वो माहौल रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह इफिसियों 5:18 में खुद बोलते हैं ना कि शराब पीकर मत वाले मत बनो। बराबर है ना? हाँ, तो वही तो कह रहे ना, शराब को प्रमोट करना होता है तो खुद वो इफिस 5:18 में नहीं बोलते थे। हाँ, तो वही कह रहे ना, वो ये बोल रहे हैं, पियो पर टुन ना होना। हाँ, वो ऐसे बोल रहे हैं, पियो पर टुन ना होना, उतना पियो जितना तुम संभाल सको। हाँ, शराब पीकर मत वाले मत बनो। हाँ, पियो मगर टुन ना होना, वही तो कह रहा हूँ मैं, और क्या कह रहा हूँ।
तो अगर आप देखेंगे ये, तो इजराइल में तो ऐसा है नहीं जैसे अपने इंडिया खाने का, जैसे आपको बताया मैंने, हम इंडिया में कैसे खाना खाते हैं, इजराइल में तो ऐसा था नहीं। बराबर है। हाँ, तो पता है ये कहाँ पे, ये ऐसा खाने के साथ ये वाइन कहाँ पे पी जाती है पता है आपको? नहीं, अपना वो उतना मालूम। अभी देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ग्रीक का जो वाइन का शब्द लिखा है ना, उसका जो मीनिंग है आइनोस, ये शब्द है ग्रीक में उसको, वाइन को। हाँ, अभी आप समझ गए ना। देखो मैं क्या बोला आपको, अभी आप धीरे धीरे आपका दिमाग चल रहा है। खाने के साथ में वाइन होता है यूरोप में, और ग्रीस आता है यूरोप में, हाँ, और जो आपकी चारों गॉस्पेल है वो ग्रीक भाषा में लिखी गई है। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि जो बाइबल जिसने लिखा है, मती मार्क लूक और जॉन, वो कोई वहाँ का नहीं था, इजराइल का नहीं था, वो सब ग्रीक के थे वो। अरे पर समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अरे भाई, उस वक्त पूरे यूरोप में बोलने से अच्छा है कि उस वक्त किसका शासन था, आप ये बताओ ना। अभी आप इंग्लिश बोल रहे हैं, हम कहाँ पर रहते हैं? हम रहते हैं हिंदुस्तान में, हम रहते हैं इंडिया में। हाँ। हमारी प्रॉपर जो राष्ट्रभाषा है वो कौन सी है? हिंदी। हाँ। तो हम इंग्लिश शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, या इंग्लिश? क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। अच्छा। इंग्रज लोग थे जो, हाँ। उन्होंने पूरे वर्ल्ड पर राज किया है। जो कम्युनिकेशन के लिए ये भाषा सबसे आसान तरीका है। आप कहीं पर भी जाओगे जग में, तो अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आपको कम्युनिकेशन करना इजी हो जाएगा। और उस वक्त वो जो ग्रीक शासन था ना, वो पूरे मतलब 75% पृथ्वी पर वो ग्रीक शासन था, मतलब रोमन साम्राज्य था। बराबर है ना? तो उस वक्त जो ग्रीक लैंग्वेज था वो सब जगह था, और उसमें आप जानते हो कि इसराइल भी उनके अंडर ही था। वो तो रोमियो के अंदर था। नहीं, रोमियो के अंदर था, रोमियो के अंडर था। फिर मैं वही बोल रहा हूँ ना भाई, रोमन के अंदर था ना वो सब। हाँ। तो लेकिन आप एक दिमाग लगाओ ना भैया, कि अगर आप गॉस्पेल लिख रहे हो, या एक गॉस्पेल तो हिब्रू भाषा में होती, चारों की चारों गॉस्पेल जो ग्रीक भाषा में। भाई उस वक्त कौन सा चलन था, आप बताइए। आपको अभी सबसे इजी भाषा कौन सी? अच्छा, तो ये बताइए ना, ये देखो, अगर उसके बाद इसको जानते हैं योसिफस। योसिफस तो सब हिब्रू भाषा में लिखता रहा ना, जो भी हिस्ट्री लिखता रहा, उसने क्यों नहीं लिखा फिर इस भाषा में, ग्रीक भाषा में? अभी आपको जो पूरे उसका जो ये रहेगा ना, हिस्ट्री का है ना, बहुत सारे आपको है ना ग्रीक लैंग्वेज में ही बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगा आपको। अरे बात उसका जो संदर्भ है। ओहो, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ मेरे भाई, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि चारों गॉस्पेल आप ग्रीक भाषा में दिखा रहे हो, लेकिन जो योसिफस था, जो हिस्ट्री लिखा, जैसे आपने बोला हर कोई वहाँ पे ग्रीक भाषा में लिखता था, लेकिन जो बाकी हिस्टोरियन है, जो वो लिखना अपनी हिब्रू भाषा में लिख रहे हैं वो। तो यहाँ से बात पता लग जाती ना कि भाई कुछ तो घाल नहीं लगा के। ग्रीक में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ग्रीक में इसलिए लिख रहे हैं कि रोमन शासन था वो वहाँ पर, और वो जो लैंग्वेज थी ग्रीक उस वक्त वर्ल्ड वाइड शायद बहुत सारे लोगों को आती रहेगी और इजी रहेगी। और आपको तो मालूम है कि हिब्रू जो लैंग्वेज है वो बाद में इसराइल ने वापस वो ये किया है, उसको पुनर्जीवित किया है। फिर और उस वक्त जो ग्रीक लैंग्वेज था वो अभी समझो हिब्रू में भी लिखते थे ना उस वक्त, अभी हिब्रू में लिखते, तो वो सिर्फ कहाँ तक आती थी? वो सिर्फ इसराइल के लोग। अभी समझो, अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ या यूपी साइड में हूँ, जो मेरा भाषा है, अगर मुझे पूरा इंडिया में अगर कोई लैंग्वेज है अपने इंडिया में, तो कौन सा है? हिंदी भाषा हर जगह हम समझ सकते हैं। दूसरी रही इंग्लिश, जो ग्लोबल लैंग्वेज है, बराबर है। अगर मुझे इंडिया के लिए लिखना है या सिर्फ मुझे महाराष्ट्र के लिए लिखना है, तो मैं क्या करूंगा भाई? मेरा थॉट क्या है? मुझे सिर्फ वो सुसमाचार महाराष्ट्र के लोगों के लिए ही लिखना है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कोशिश करता, मैं वो मराठी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करता। मुझे अगर पूरी इंडिया के लिए लिखना है तो मैं हिंदी लैंग्वेज में लिखूंगा। अगर मुझे पूरे वर्ल्ड के लिए लिखना है, जो अभी एक कॉमन लैंग्वेज है जो इंग्लिश है, तो मैं उस इंग्लिश लैंग्वेज में लिखूंगा। उस वक्त का चलन क्या था? उस वक्त के चलन क्या थे वो जरूरी है ना। उस वक्त का जो माहौल बहुत जरूरी है ना उस वक्त का। नहीं, जैसे और आपकी बात है, जैसे आपने बोला ग्रीक भाषा में लिखा, पूरी दुनिया के लिए लिखा ना, ऐसा बोला ना आपने। तो अगर बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें तो जो ये पात्रस था और जो जॉन था, ये क्या थे? मतलब ये क्या थे? मछुआरे थे। हाँ, अभी बाइबल तो वही बताती है, तो बाइबल बताती है, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। अगर ये मछुआरे थे, अगर ये उस समय, आज से 2500 साल पहले की बात है, उस समय के मछुआरे को तो पढ़ना लिखना आता नहीं था, और ऊपर से वो पढ़ना लिखना तो छोड़ो, लिख रहे हैं, एक किताब लिख रहे हैं, वो जो वहाँ के मछुआरे थे, एक किताब लिख रहे हैं, और वो वहाँ की भाषा में नहीं लिख रहे। जैसे कि ऐसे मान लीजिए आप कोई मछुआरे हैं महाराष्ट्र के, ठीक है, और आपको मैं कोई बुक कह रहा हूँ लिखने के लिए, आप उसको मराठी भाषा में नहीं लिख रहे, आप उसको इंग्लिश भाषा में लिख रहे हो, तो ये बात हजम होती क्या? मैं कैसे लिखूंगा बताओ ना? मैं बिल्कुल सही बोले ना। ओह माय गॉड, वाओ। है मैं सुनिए ना, मैं अगर मेरी थॉट ये है कि पूरे इंडिया के लिए लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, मुझे पूरे वर्ल्ड के लिए लिखना है। अगर मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती तो मैं किसी को लिखने के लिए बोलूंगा ना भाई। पर नाम किसका रहेगा? लिखने वाले का रहेगा या जो जिसने कहा है उसका रहेगा? तो इसका मतलब साफ पता लग रहा है ना कि जिसने बोला है, वो जिसने जो आंखों से जो देखी है, जिन्होंने आंखों से देखा है, जो सबूत है, उन्होंने वो किताब नहीं लिखी है, वो किसी और ने लिखी है। मैं ये तो कह रहा हूँ, आपको देश क्या कह रहा हूँ। अरे पर वो जो आंखों से लिखा हो, जो देखा है, वो जो अभी समझो पॉल, पेत्र, ये लोग जो यीशु मसीह के बारे में जानते थे, उन्होंने लिखा है। वो कब लिखा है ये भी सोचो ना। उन्होंने जो कहा है, उनके वर्ड्स के कुछ आप
कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? उनके वर्ड को आप कुछ मिस यूज कर सकते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि उन्होंने जो शब्द लिखा है, जो उन्होंने जो शब्द कहा है वही अभी पॉल तो खुद लिखा पड़ा हुआ है। हाँ रहा पेत्र जो मछुआरा था, हाँ, बराबर है। हाँ। पर उसने अगर किसी को लिखने के लिए कहा होगा तो जो लिखा है, जो लिख रहा है वो इंसान भी उतना कैपेबल रहा होगा ना कि भाई उसका जो कहना है वही वो लिख रहा है शब्द। और हर एक शब्द लिखने से पहले, अभी जैसे पुराने नियम में अगर परमेश्वर लिखना है तो उस वक्त वो इंसान परमेश्वर शब्द, अभी हम इतना इजी बोल देते हैं पर वो लोग परमेश्वर शब्द लिखने के लिए, यहोवा लिखने के लिए वो नहा के आके वो शब्द लिखते थे, बराबर है ना। तो वो जो इंसान लिख रहा है वो, अभी परमेश्वर ने पेत्रो को कहा कि तू मेरे झुंड को संभालेगा क्या, तू मेरे झुंड को चराएगा क्या? परमेश्वर मतलब आप उन लोगों को डाउट कर रहे हैं डायरेक्टली, आप यीशु मसीह के ऊपर डाउट कर रहे हो। नहीं, मेरा दिमाग चल रहा है, मैं क्या बोलूं बताओ। अभी बात हजम नहीं हो रही नहीं, ना, अब ये बात हजम तो नहीं हो रही ना, क्योंकि देखो यीशु तो इजराइल में वहाँ पे हिब्रू और अरामी भाषा बोली जाती थी, लेकिन हमको जो गॉस्पेल मिल रहा है वो हमको मिल रहा है आपके ग्रीक भाषा में, तो दिमाग तो ठनकेगा ना सर कि जो भाई हम पढ़ रहे हैं उसमें वो सही है कि हमको कोई गोलमाल कर रहा है पूरा। नहीं भाई, मैं अभी क्या बोला, अभी देखिए अंग्रेज हमारे पास आए थे, हमारे ऊपर राज्य किया, 150-200 साल उन्होंने राज्य किया, तो हमने भी उनसे वो जो भाषा है वो सीखी क्या नहीं सीखी? अभी 100 साल पीछे चले जाइए। अरे भाई, तो बात आपकी बात सही है, लेकिन अगर अंग्रेजी में कोई लिखने के लिए बोलेगा तो वही लिखे ना जिसको पता है। अब कोई मछुआरा हो गया या कोई मजदूर हो गया, कोई घर बनाने वाला होगा, वो थोड़ा लिख पाएगा अंग्रेजी, मैं ये बोल रहा हूँ। और ये आज की बात नहीं है, ये 2500 साल पहले की बात है। 2500 साल पहले तो स्कूल भी नहीं था ना सर, भाई स्कूल चला जा रहा है जो। हाँ भाई, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर पेत्र किसी और को भी लिखने के लिए बोल रहा है वो मार्क को, तो वो पवित्र आत्मा के मार्कुस को बोला लिखने के लिए। ऐसे ही किसी को रास्ते चलते इंसान को बोला इधर आ मेरा पास ये जो खत है वो लिख, ऐसा किया होगा क्या? ये थोड़ा सोचिए ना भाई आप। देखिए मेरे भाई, अगर देखिए आपके पास जो गॉस्पेल है 4 के आते ना, मत्ती, लूका, मरकुस और जॉन। हाँ। तो जो मरकुस था वो तो था पात्रस का चेला, हाँ। और जो लूका था वो था पॉल का चेला। हाँ। तो पॉल ने तो कभी अपनी जिंदगी में देखा नहीं उनको, यीशु को, उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला करके। तो जो भी लूका ने लिखा वो तो अपने, जो पॉल ने बोला वो लूका ने लिख दिया, और पॉल ने तो कभी अपनी जिंदगी में देखा नहीं यीशु को। थोड़ा दिमाग ठनका। अरे भाई, पवित्र आत्मा नहीं, आप ये शब्द को या ये इसको है ना आप मिस यूज कर रहे हो, वो आप है ना घुमा रहे हो इस सारे। अब तो सच बोल दे। अरे मैं दिमाग लगा रहा हूँ ना, देखो ना, आप ही देखो ना, देखो देखो ना भाई, सुनो ये जो बाइबल का जो वर्ड है ना, ये बाइबल जो लिखी है उसमें आपको अभी जो सिर्फ आप मुझसे जो बात कर रहे हो ना, आपको वो सारे घुमा रहे हो बात। आप ये सीधी बात है, आप घुमा रहे हो। कभी आप बोलते हैं यीशु मसीह ने वो शराब के ऊपर आए, फिर आप बोलते हैं कि वो ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी सोच आपकी जगह सही है, मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर थोड़ा ये सोचिए, अगर पवित्र आत्मा उस वक्त, ये सोचिए जब पेत्र के ऊपर उस वक्त जब पवित्र आत्मा आई, जब वो 5000 लोग थे, उन्होंने देखा कि ये जो शिष्य थे उनके हर एक अलग अलग भाषा में बात कर रहा है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने किसी को चुना है कि भाई ये मेरा पत्र लिख। इस बात को तो आप मानते हो ना? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। ठीक है, फिर वो आपकी मर्जी भाई। क्योंकि देखिए आप ही खुद देखिए ना, देखिए अगर जो गॉस्पेल है उसमें तो एक आती गॉस्पेल, लूका की गॉस्पेल आती ना। नहीं ठीक है, चलो अभी मेरा कस्टमर का टाइम है। अच्छा, एक और सुनो, गॉस्पेल भी ना अलग अलग बताती बात। 2 गॉस्पेल बताती कि यीशु जो है कुमारी से जन्म हुआ, और 2 गॉस्पेल तो बताती नहीं कि यीशु का कुमारी से जन्म हुआ। अभी मैं सुनो अभी मैं जॉब पर हूँ, फिर भी मैं आपके लिए आधा घंटा निकला। ओके आप, हाँ, तो एक काम कीजिए, आप मुझे 10 बजे कॉल कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो मैं आपको कॉल करूंगा अगर फ्री रहोगे तो। ठीक ओके, थैंक यू। नमस्ते सभी को, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। तो देख सकते हैं हमारे ईसाइयों के जो है ये हाल है इनके। इनसे कोई पर्सनल नहीं है मेरा कि भाई पर्सनल दुश्मनी ऐसा कुछ नहीं है। तो एक जस्ट क्या हो गया, मतलब एक फ्रेंडली डिबेट भी नहीं है, थोड़ा हम बात कर रहे हैं फ्रेंडली जैसे करके। देखो कितने प्यार से बात किया भैया ने, तो मैं भी इनसे प्यार से बात किया। तो मैंने इनको ये बताया कि भाई बाइबल तो ये बताती कि जो जीसस है वो दारू पीते थे, वाइन पीते थे, और बाइबल खुद दिखाती वहाँ पे कि जो वहाँ पे लोग पीते हैं तो वो उसको प्रबंधक करता जो होता है उसको बोलते हैं, जो वहाँ भाई सब तो पहले जो खराब, जो अच्छी दारू है, अच्छी वाइन है वो पिलाते हैं, और जब सब नशे में हो जाते हैं तो वो खराब, जो मतलब जिसमें नशा नहीं होता वो वाली वाइन परोस देता है। तो बाइबल तो खुद कहती है। और अगर आप देखेंगे लास्ट सफर में जीसस खुद कहते हैं कि जो ये ब्रेड है मेरा मांस है इसको खाओ, और जो ये वाइन है ये मेरा लहू है इसको पियो करके। वो बात अलग है कि हमारे जब इंडिया में आई है बाइबल ट्रांसलेट होके, तो उनको पता था कि यहाँ पे भाई दारू नहीं पीते हैं, यहाँ पे दारू को गलत चीज़ कहा गया, पीते हैं लेकिन दारू को गलत चीज़ कहा है कि हिंदू धर्म में जब है तो दारू नहीं पीनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो उन्होंने यहाँ पे उस चीज़ को चेंज कर दिया और दिखा दिया कि भाई ये दाख रस था, ये अंगूर का रस है, ऐसे करके। लेकिन यही चीज़ अगर आप यूरोप में, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील, ये सब में देखोगे, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे वो लोग वाइन पीते हैं। उनके जो जनरेशन है, मतलब उनके जो परदादा के परदादा ये सब ईसाई थे, और वो लोग पीते हैं दबा के, वाइन को पीते हैं वो लोग। तो आपने देखा यहाँ पे बाइबल इस बारे में निरुत्तर एकदम, जीसस ने दारू पिया था। फिर जीसस जो 4 गॉस्पेल आई है वो अलग सब ग्रीक भाषा में आई है। तो भाई ने यहाँ पे जलेबी दिया कि जैसे आजकल अंग्रेजी जो भाषा है पूरी दुनिया में बोली जाती है, उस समय वहाँ पे ग्रीक भाषा बोली जाती थी। लेकिन भाई को ये बताया कि जब वो सब मछुआरे थे, जब वो मछुआरे थे तो भाई अपनी भाषा में तो लिख नहीं सकते थे वो, तो वो अलग भाषा में कैसे लिख देंगे?
तो ये बात। फिर यहाँ पे बोलेंगे भाई पवित्र आत्मा ने कराया। पवित्र आत्मा भाई उन मछुआरों को बता दिया ऐसा, वो शाम को अगर बात करें तो बता देंगे भाई को कि इनके पास एक ही जवाब रहता है, या तो पवित्र आत्मा ने कराया है, नहीं तो भाई ये भगवान की मर्जी हो, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद।